हम बात कर रहे हैं यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस अपराध विज्ञान का ये संस्थान है जो भारत में इस तरह का दूसरा संस्थान है। एक संस्थान है गांधीनगर में जो कि एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है। तो उसके निदेशक साहब आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर जी.के. गोस्वामी साहब। तो सर, आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं किसी पुलिस अधिकारी का इंटरव्यू नहीं लेने वाला हूं या निदेशक, एक एकेडमिशियन का लेने वाला हूं। आपने जो है MSc किया है केमिस्ट्री से और उसके बाद PhD भी किया, LLM किया, फुल ब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप भी आपको मिली। आपकी जो रुचि है ये कैसे जगी? क्या बचपन से, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड था बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था और आप मेरठ से आते हैं, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन भी हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत? नमस्कार आशीष जी, और मैं सभी आकाशवाणी के जो भी श्रोतागण हैं उनका भी मैं बहुत हृदय से नमन करता हूं। और जैसा कि आपने पूछा, जो मेरी बैकग्राउंड है, मैं मेरठ जनपद में, मेरा गांव है एक अलीपुर आलमपुर, जो मेरठ शहर से लगभग 20 किलोमीटर मवाना तहसील में पड़ता है। तो मैंने शुरू में जो अपनी पढ़ाई की वो ग्रामीण परिवेश में की, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में। मेरे फादर जो अभी नहीं है हमारे बीच, उनके आशीर्वाद से मैं पढ़ने में अच्छा था और टॉपर रहा मैं अक्सर। और फादर मेरे टीचर थे। तो जो आपने कहा कि ये आपको पढ़ने की जो आदत है या जो शौक़ है, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद हो सकता है जेनेटिक भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मुझे पढ़ने में हमेशा से बहुत रुचि रही और पढ़ना मेरा एक तरीके से कह सकते हैं आप हॉबी है। तो मुझे कोई पुलिस में आने के बाद, IPS होने के बाद कोई कंपल्सन नहीं था। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि जीवन में कुछ ना कुछ आपको नया करते रहना चाहिए। और मेरा ये बिल्कुल विचार है और मैं इस पे पूरी तरह कटिबद्ध हूँ कि जितना आपको ज्ञान हो सकता है उतनी आपकी उन्नति होगी। और अक्सर हम देखते हैं कि सभी के अंदर कोई ना कोई क्षमता है, किसी मुकाम तक पहुँचे हैं, लेकिन उस मुकाम पे पहुँचने के बाद क्या हम शिक्षा लेना बंद कर दें, क्या हम ज्ञान को लेना बंद कर दें, या हम ज्ञान को अनवरत करते रहें। तो मैंने जो चुना वो ये चुना कि हम ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें और उसका मुझे बहुत लाभ मिला। मैंने CBI में काम किया, मैं यहाँ यूपी स्टेट के अंदर बहुत सारे जनपद ATS में चीफ रहा, मैं लखनऊ में मैं SSP रहा, बनारस में रहा, मुरादाबाद में रहा, इटावा, बहुत सारे जनपद में मैं पुलिस प्रमुख SSP के रूप में काम किया। यूनाइटेड नेशंस में गया मैं, फुल ब्राइट मुझे हाईएस्ट लेवल का जो स्कॉलरशिप थी, जो लॉ में मैं पहला इंडियन बना, पहला और अंतिम कही अब तो, क्योंकि वो सेगमेंट फुल ब्राइट ने बंद कर दिया है। तो मुझे दुनिया देखने का मौका मिला और मैंने ये पाया कि पुलिस में खास करके चूँकि कानून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने LLB तब की थी जब मैं DIG था, और LLM मैंने ILI से किया, और LLB में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी टॉप की, जबकि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो जानते हैं वो काफ़ी बड़ा का क्षेत्र है। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर आपने ये विचार किया है कि मुझे कुछ सीखते रहना है, और आपका ज्ञान आपको जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, आप मान लिया किसान ही हैं, आप अध्यापक हैं, आप डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या यहाँ आकाशवाणी में ही हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई ज्ञान को अपने पास लाएं, उसको देखें, दुनिया से मिलें। और एक चीज़ मैं और यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जीवन में 5 E पे ज़रूर ध्यान दीजिए। 5 E क्या हैं? पहला है उसमें एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन ठीक है तो आपको ये पहली सीढ़ी है आपकी उन्नति की। और जो ये 5 E हैं, आप चाहे कितने भी महान व्यक्तित्व को देखिए, उनमें कहीं ना कहीं ये 5 E आपको क्रियाशील मिलेंगी। तो पहला हुआ एजुकेशन, दूसरा है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कितनी भी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है तो बेकार। हाँ, दूसरा ये हुआ। तीसरा जो E है वो है आपका एक्सपोजर। आपने अगर एक्सपोजर आपको नहीं है, और जो चौथा जो E है वो है आपका इकोसिस्टम। जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं, मान लिया वो माहौल ही आपको काम नहीं करने देता, परिवेश अगर आपका कुंठित है या आपका जो बॉस है वही नकारात्मकता के साथ है, तो ये इकोसिस्टम का पॉजिटिव होना। मान लिया महात्मा गांधी जी थे, तो जब वो बाहर से आए तो उन्हें यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम मिला जिसने उन्हें एम्ब्रेस किया, जो उनकी बात थी उनको लोगों ने ध्यान से सुना, इसलिए उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। और जो पांचवा जो अंतिम है, जब आप उस स्टेज को पा जाते हैं तो फिर आप एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। तो ये 5 E पे अगर कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको तुरंत पा जाएंगे,
लेकिन इन 5 ई को कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते जाइए और जीवन को उन्नत करते जाइए। आप फाउंडिंग डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के, इस संस्थान के जो अपराध विज्ञान के क्षेत्र में है, और इसका जो मोटो है कि सर्वेषां न्यायार्थम विज्ञानम, तो इस भावना के साथ आपने इसको और सरकार ने इसको स्थापित किया था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इस इंस्टीट्यूशन को कार्य करते हुए। तो इस इंस्टीट्यूशन को, भारत का ये दूसरा इंस्टीट्यूशन है, किस विजन के साथ, किस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया? फोरेंसिक साइंस जो हमारी विवेचनाएं होती हैं, आपने नाम सुना होगा कि इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें जो साक्ष्य संकलन होता है उसमें वैज्ञानिकता लाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि साहब मुझे गलत फंसा दिया और कई बार मौखिक साक्ष्य पे, किसी के बयान के आधार पे कोई गलत आदमी फंस भी सकता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, ये कोई कहना गलत भी नहीं है। तो उसमें क्या किया जाए? तो उसमें वैज्ञानिकता लाने के लिए आप फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या है कि एक तो न्यूट्रलिटी होती है। इससे अगर मान लिया डीएनए है, सपोज करिए किसी ने कहा कि ये जो रेप का केस है और उसमें अगर आपने उसमें डीएनए कराया तो डीएनए से ना केवल दोषी का दोष सिद्ध होगा बल्कि निर्दोष की निर्दोषता भी सिद्ध होगी। तो ये एक ऐसा नहीं है कि वो किसी ने मौखिक बोल दिया, झूठ बोल दिया और आप किसी को सजा दे दीजिए। तो एक तो ये वैज्ञानिकता लाता है। दूसरा मैंने कहा ये न्यूट्रल है। जनरली जो भी, तो वो या तो वो प्रोसिक्यूशन की साइड लेगा या वो डिफेंस की साइड लेगा। तो ये जो फोरेंसिक साइंस है ये न्यूट्रल है। इसको तो केवल न्याय दिखाई देता है, जिसे न्याय कराना है, तो इसीलिए इसको न्यायिक विज्ञान भी कहते हैं। तो ये जो संस्थान बनाया गया, इसकी नींव डाली गई 1 अगस्त 2021 को, इसकी नींव रखी गई और ये 50 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग जो है 2 साल में तैयार की गई। सरोजनी नगर क्षेत्र है ये, एयरपोर्ट अमौसी लखनऊ में, उससे करीब 6 किलोमीटर कानपुर की तरफ है। और जब मैं लौट करके फुलब्राइट से यूएस से आया, ये बात है 2023 की, तो मुझे यहाँ नियुक्त किया गया फाउंडिंग डायरेक्टर के रूप में। और मेरा ये ड्रीम एक तरीके से कहिए फुलफिल हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे लॉ की अच्छी जानकारी थी और मेरा वो प्रिय सब्जेक्ट रहा। केमिस्ट्री का मैं विद्यार्थी था। लाइफ साइंस मुझे जेएनयू में पढ़ने के लिए मिली और फोरेंसिक साइंस को मैंने काफ़ी लंबे समय तक, मैंने ना केवल 2 पीएचडी की बल्कि पोस्ट डॉक्टरल भी मैं पहला पूरे विश्व में मैं ऐसा व्यक्ति बना जिसने पोस्ट डॉक्टरल, मैं अकेला हूँ जिसने फोरेंसिक साइंस और लॉ में की। तो मेरे लिए एक तरीके से ये जिसे कहते हैं ना गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी, भगवान के द्वारा भेजा हुआ संदेश और एक आपको काम करने की एक मौका। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन किसी भी संस्थान को बनाने के जो चैलेंज हैं वो भी अपने आप में बहुत वृद्ध होते हैं। मैं पिछले 1.25 साल से इस चीज़ को समझ पाया। क्योंकि सामान्य अगर यूनिवर्सिटी आपको बनानी है तो आप डिपार्टमेंट बना दीजिए, लेकिन यहाँ आपको इतने सारी लैब्स बनानी होती हैं और लैब्स में इतने सारे नए नए इक्विपमेंट हैं और आपको उसके चैलेंज है कौन सा लेना है, नया कौन सा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी लेने से कोई लाभ नहीं है। तो इसमें मुझे हर दिन इतना ज़्यादा सीखने को मिला, काम करने को मौका मिला। और हमने इसमें जो पहला बैच है 5 सब्जेक्ट में, हमने एक ग्रेजुएशन में बीएससी एमएससी का जो इंटीग्रेटेड कोर्स था 5 ईयर, उसके अलावा 4 हमने 1 ईयर की पीजी डिप्लोमा शुरू किए। और आप सोचिए कि इस इंस्टीट्यूट की कितनी बड़प्पन इसने पा लिया था बचपन से। जैसे कहते हैं ना कि जो पूत के पाँव पाले दिखते हैं। हमारे पास उस टाइम तक फैकल्टी की दिक्कत थी, तो हमें कोर्स शुरू करना था, उसकी डेडलाइन थी। हमने 16 अगस्त 2023 से कोर्स शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घर बुलाया के हमारे जो बच्चे थे उनका बहुत स्वागत किया और उनके साथ करीब 1.5-2 घंटा उन्होंने इंटरेक्शन किया। तो ये अपने आप में एक अनूठा एक अनुभव रहा बच्चों का, जिसको आज तक भी बड़े प्रेम से और यादगार के तौर पे उसको अपने मेमोराइज करते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको शुरू किया। तो हमें आईआईटी कानपुर ने हमारी बहुत मदद की। और जो हमारा पहला कोर्स जो अभी जुलाई में ख़त्म होने वाला है, जो पीजी डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी में है, वो पूरा कोर्स अभी भी आईआईटी कानपुर के द्वारा कराया जाए। तो हमें स्टार्ट से ही जैसे होनहार बच्चे वाली बात थी, तो हमारी सारे कोर्स के जो हमने स्टार्ट किया, हालांकि उस समय रिसोर्स के काफ़ी चैलेंज थे, बट हमने उनको मीट आउट किया। हमारे बच्चों को हमने बाहर से बहुत फैकल्टीज को बुलाया, देश विदेश से जो भी आते थे। चूँकि मेरे इस फील्ड में काफ़ी एक्सपोजर था, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, डीएनए हो, हमने इनको बच्चों को CDFD जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है एशिया का हैदराबाद में, वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा। दिल्ली IIT में भेजा। IIT कानपुर में बच्चे रहे हमारे जा करके। और इन्हें बहुत, अभी हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के अंदर माननीय ऑनरेबल जज साहब ने उनको 5 जजेज के साथ हमारे 20 बच्चे ने ट्रेनिंग ली, इंटर्नशिप ली। तो जिस तरीके से इनकी ग्रोथ हुई
वो अपने आप में फिनोमिनल ग्रोथ हुई। जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स सुन रहे हों, चाहे स्टूडेंट सुन रहे हों, 31 मई शायद लास्ट डेट है इसकी। तो किन किन कोर्सेज में एडमिशन चल रहा है, किन किन कोर्सेज में आवेदन कर सकते हैं? जो होनहार छात्र हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस साल हम काफ़ी बड़ी संख्या में कोर्स ला रहे हैं। 3 कोर्स हमारे ग्रेजुएशन के लेवल के हैं। पहला है BSc MSc इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स है फोरेंसिक साइंस में। पहला कोर्स है वो, उसके लिए आपको 10+2 लेवल पे साइंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कोर्स है हमारा BSc फोरेंसिक साइंस LLB। ये एक यूनिक कोर्स है जो कहीं नहीं है। ये क्या है, इसके अंदर हम जो जैसे आपने सुना होगा BLLB, BBLLB, BCLLB, तो ये BSc LLB का कोर्स है। इसमें हम फोरेंसिक साइंस पढ़ाएंगे लॉ के स्टूडेंट्स को, ठीक है। और जो हमारा जो लॉ है उसका हमने टैगलाइन दी है जो यूनिक है, और मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बात को जरूर ध्यान दें। लॉ विद लैब्स। लॉ विद लैब्स का कंसेप्ट दुनिया में पहला अनूठा प्रयोग है ये। इसमें है क्या, इसका मतलब यह है कि जैसे आपने कभी केमिस्ट्री फिजिक्स में हाई स्कूल इंटर में लेबोरेटरी में आपने टेस्ट किए होंगे, प्रयोग किए होंगे, इसी तरीके से जो लॉ के स्टूडेंट होंगे उनको हम DNA की लेबोरेटरी में, फिंगरप्रिंट की लेबोरेटरी के अंदर, आपकी बैलिस्टिक्स में, वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में, उनमें हम प्रैक्टिकल कराएंगे। तो जब ये हमारे जो लॉ के जो एक्सपर्ट निकलेंगे LLB करने के बाद या LLM करने के बाद, तो वो पूरी तरीके से भिज्ञ होंगे। जब वो जज बनेंगे, डिफेंस के लॉयर बनेंगे, प्रोसिक्यूटर बनेंगे, तो फिर उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो वो पूरी तरीके से ट्रेंड होंगे। तो ये हुए हमारे ग्रेजुएशन के कोर्स। इसमें ग्रेजुएशन में एक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, BTech MTech का 5 ईयर कोर्स। जितने भी हमारे कोर्स हैं, चाहे ग्रेजुएशन के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, सभी में हमने जो नेशनल लेवल के टेस्ट हैं उससे सब में एंट्रेंस है। हाँ, जैसे जो JEE मेंस है उससे हमारे द्वारा इंजीनियरिंग में जो हमारा साइबर का जो कोर्स है उसमें ले रहे हैं, और इससे हम हमारा BSc LLB वाला कोर्स है उसको भी हमने इसके लिए कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें साइंस के बच्चे चाहिए, तो ये भी बच्चे हमारे लिए बड़े सुटेबल हैं। काफ़ी बच्चों ने, अभी मैंने पिछले 2 पेरेंट्स और टीचर्स के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन किया 2 सप्ताह से, और वो बड़ा मेरे लिए भी बड़ा एनरिचिंग रहा और पेरेंट्स ने उसको बहुत सराहा। तो आप ये सोचिए कि हमारे पास JEE मेंस के जितनी हमारी सीटें हैं उसमें आज के समय में बहुत हाई स्कोर के, मैं स्कोर खोलना नहीं चाहता यहाँ, जनरल कैटेगरी में जो बच्चे, यानी कि जिसे अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं, उसमें मैं 30 बच्चे लेने हैं, और वो सारे बच्चे हमें IIT के स्कोर में जिनके हो सकते हो, IIT में जा सकते हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने आने में। तो ये हुए हमारे ग्रेजुएशन के कोर्स। 2 कोर्स ला रहे हैं हम LLM के, वो हैं LLM साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ। तो हम उनको पूरा, हमारा जैसे कहते नहीं है कि जैसे सब्जी में आलू होता है, तो हमारा फोरेंसिक साइंस के बिना कोई कोर्स नहीं है। सारे कोर्स के अंदर उसी से रिलेटेड हाँ, उसी से रिलेटेड है। और एक ला रहे हैं हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। यस, जैसे आपने JNU में जब लाइफ साइंस पढ़ी, हाँ, तो वो उसी तरह आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट। बिल्कुल ठीक कहा। एक कोर्स है हमारा MSc फोरेंसिक साइंस, और एक है MTech साइबर सिक्योरिटी, AI ML इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है। तो हमारे यहाँ जो भी बच्चे आएंगे, जैसे मैं एक बात कहता हूँ, ये भी टैगलाइन समझ लीजिए आप, कि हम लिमिटेड प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है हम अंधाधुंध बच्चे तैयार करें। हमारे जो स्टूडेंट्स निकलेंगे वो हम वी काउंट ब्रेन नॉट हेड्स, अच्छे बच्चों को लेते हैं, कम संख्या में लेते हैं, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूट में जिसको प्रवेश मिल गया, प्रवेश मिलना बहुत कठिन है, फिर वो वर्ल्ड क्लास निकलेगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ जरूर पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग पुलिस के अधिकारी हैं, ये पुलिस का कहीं ना कहीं इस पर साया है इंस्टीट्यूट पे, तो हम इसे प्योरली एकेडमिक तरीके से चलाते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं करते। तो हमें ये जरूर बच्चों से कहना है कि जो अक्सर शिकायतें मिलती हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आपके होंगे वो हमारे बच्चे होंगे। जब आप हमें उनको दे देंगे तो उनका गार्जियन हम बन जाएंगे, और जैसे आप उनकी चिंता करते हैं उससे ज़्यादा हम चिंता करेंगे उनकी। और मैं ये आपको वादा करता हूँ कि आपके बच्चे पूर्ण नागरिक होकर के निकलेंगे। हम ये नहीं चाहते कि वो केवल एजुकेशन ही लें और केवल कोर्स पूरे कराए जाएं, ताकि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, इसीलिए हम बहुत बड़ी संख्या में जो विशेषज्ञ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं अलग अलग फील्ड के, या और अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
उनके साथ हम रेगुलर इंटरेक्शन कराते हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो। जो आपका विजन है वो बहुत ही क्लियर कट है कि वर्ल्ड क्लास यहाँ से जो है स्किल्ड पर्सन्स निकलें जो फॉरेंसिक के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ सकें। जब फैसिलिटी की बात होती है, क्योंकि इसमें लाइफ साइंस भी है, मल्टी डिसिप्लिनरी की हमने बात की, तो क्या क्या फैसिलिटी है? किसी भी इंस्टीट्यूट का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो 3 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए तो और भी ज़्यादा। पहला है उसके फैकल्टी क्वालिटी कैसी है, हाँ। दूसरा है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, किस तरीके के स्टूडेंट आप लेते हैं, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फैसिलिटी, और ख़ास करके लेबोरेटरी फैसिलिटी। तो जो हमारी लेबोरेटरी बन रही हैं वो वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं हम। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हमने जो डिजिटल डॉक्यूमेंट की जो फोरेंसिक्स है, जो एग्जामिनेशन करते हैं आप, डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है। अब हमारी वो लैब पूरी 100% तैयार है, ऑपरेशनल है। साइबर में हमने काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ली है और अभी हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है कि उसका कोई अपर कैप का कोई लिमिट नहीं है। सो वी आर कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग दोज फैसिलिटी। और जो बाकी के भी जितने भी हैं, HPTLC है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उनमें भी हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ली है, क्योंकि गवर्नमेंट का विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का ये स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ जो भी आप काम करें वो वर्ल्ड क्लास करें। तो मेरे हर समय वो लाइन याद रहती है कि उस स्टैंडर्ड को हमें किसी भी हालत में डाउन नहीं देना है। जो बच्चे जो हैं हमारे काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, आप हमारी वेबसाइट खोल करके देखिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिनका है, तो वो www.upsifs.org, और अगर ये याद ना रहे आप तो UPISF लखनऊ अगर लिखेंगे तो हमारा आपको वेबसाइट मिलेगी और उस पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एडमिशन भी हैं, और हमारे यहाँ फैकल्टी के भी अभी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगी जा रही हैं और भी पदों के लिए, तो आप उसको रेगुलर बेस पे, और जो लोग इसमें विजिट करना चाहें तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अच्छा, कोई हेल्प डेस्क इस तरह? हाँ, हेल्प डेस्क है, आप हमें, हमारी उस पर मेल लिखी हुई है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो विजिट करना चाहें तो हम आपको टूर कराएंगे, ताकि आप देखें। हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। जितने बच्चे आएंगे, इस बार हमारा टारगेट लगभग 350 बच्चे लेने का है। अच्छा। तो हम उनको हॉस्टल प्रोवाइड कराएंगे, और सारी फैसिलिटी, चाहे फूडिंग हो, हमारा जो ऑडिटोरियम बना है वो एकदम वर्ल्ड क्लास है, 800 कैपेसिटी का है। लाइब्रेरी बहुत सुंदर बन चुकी है, और जो भी फैसिलिटी है वो, जैसे मैंने कहा कि हम विश्व स्तरीय फैसिलिटी है। किसी भी हालत में हमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो बच्चों को भी मुझे कहना है कि आप, जो बच्चे सीरियस हैं वही आने की सोचें। यहाँ आपको इस तरीके से नहीं है कि आप फिर जैसे और इंस्टीट्यूट के अंदर है कि आप इनडिसिप्लिन हैं। हाँ, तो उस चीज़ को हमें फोकस करना है, ताकि जब वो निकलें तो फिर वो एक अलग ही ब्रांड के निकलें, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट हो। सर, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, उच्चस्थ अधिकारी हैं, और अब यहाँ पर एक एकेडमिशियन की तौर पर एक शिक्षण संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं। दोनों प्रोफाइल में काम करना कितना चैलेंजिंग है, कितना ये एक अलग अनुभव है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति चाहे किसी भी काम में कर रहा है, अगर वो अपने आप को स्टूडेंट मानता है, लर्निंग उसकी कैपेसिटी है, उसकी इच्छा है सीखने की, तो हमेशा आजीवन अगर आप छात्र बने रहेंगे। और मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति से आप बात करो तो उसका जो छात्र जीवन रहा होगा, हर आदमी उसको अच्छे से याद करता है। जब हम छात्र होते हैं तब शायद उतना रियलाइज नहीं होता। तो मैं उस छात्र जीवन को हमेशा जीने की कोशिश करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। और उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरे भी अपने बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब हम अपने बच्चे भेज देते हैं इंस्टीट्यूट में, तो हमें चिंता रहती है कि खाना कैसा होगा, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, बच्चे हमारे कहीं बिना बताए अनजाने में बाहर ना चले जाएं। आजकल एक्सीडेंट हैं और तरह तरह के व्यसन हैं, तो उनकी चिंता होती है। तो मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जो पेरेंट्स जिनके हमारे पास बच्चे हैं, मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैं सोचता हूँ अपने बच्चों के बारे में, वैसे ही पेरेंट्स सोचते होंगे कि उनके बच्चों का क्या है। तो हम उनको वो परवरिश दें जो हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो परवरिश मिले। तो हम आपको ये मैं वादा करता हूँ कि हम बिल्कुल जैसे आप उनकी परवाह करते होंगे, हो सकता है आप तो थोड़ा सा कम करते होंगे, हम आपको बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट देंगे। जब वो बच्चा निकलेगा तो आपको लगेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो पेरेंट्स सुन रहे हो, जिनके बच्चे यहाँ आए, कि जब आपका बच्चा आपके घर जाए छुट्टी में, तो आप नोट करिए कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और 1 साल बाद आप रियलाइज करिए, बल्कि कहीं नोट करिए उसको
कि आपने जब भेजा था बच्चा तो उसके क्या आदतें थी या किस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते थे, और जब वो 3 महीने बाद आए तो क्या परिवर्तन है, 6 महीने बाद आए क्या परिवर्तन है, तो आपको लगेगा। और तभी हमारा इतना मेहनत करने का कोई मतलब है। मैं ये समझता हूँ कि मैं एक एडीजी रैंक पे हूँ और बहुत लोगों का एकेडमिक में चॉइस नहीं होती या कहे, मैं इसमें अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे कोई कंपल्सन नहीं था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हम यहाँ समय लगा रहे हैं, इतने सारे ऑफिसर यहाँ लगाए गए हैं, इतना सारा पैराफर्नेलिया गवर्नमेंट ने लगाया है, तो उसकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए। अगर हम उसका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे तभी कोई लाभ है। समय काटने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। जी। सर, अब चलते चलते प्लेसमेंट की बात आती है कि स्टूडेंट के मन में भी, पेरेंट्स के मन में भी कि क्या प्लेसमेंट होगा। खैर अभी तो ये संस्थान अभी अपनी जर्नी शुरू ही कर रहा है, तो किस क्षेत्र में प्लेसमेंट हो सकता है और क्या क्या इसके एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जब वो एक कोर्स करके, वो चाहे डिप्लोमा का हो या डिग्री का हो, वो कोर्स करके निकलते हैं। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल ये सही कहा कि अभी तो हम बिल्कुल मतलब न्यू नेटल हैं एकदम। अभी हमारी बर्थ हुई 1 साल पुराना भी अभी हमारा जन्म हुए नहीं हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2023 है। इतने समय के अंदर जो अभी हमारा पहला बैच निकल रहा है जो पीजी डिप्लोमा के हैं, उसमें बहुत अच्छी जगह उनके कुछ बच्चों के सिलेक्शन हो गए और कुछ के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। जैसे कल 10 बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ है, जो बहुत बड़ी संस्था है इंडिया की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी सीक्रेट काम करते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अलग ही हैं जी। तो हम ये नहीं चाहते कि उनको कोई भी आदमी आके लेके जाए, तो हम थोड़ा सा सेलेक्टिव भी हैं। जैसे लोग सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम सेलेक्ट करते हैं कि हम अपने बच्चे किसको दें। मेरा ये भी फोकस है कि बच्चे केवल नौकरी के लिए ना सोचें, नौकरी के बाद या किसी भी स्टेज पे उनके अंदर ये ललक होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, ताकि आप अपना काम करें, आप स्टार्टअप लाएं। और बहुत सारा स्कोप है इस फील्ड में। मैं अभी आपसे पेरेंट्स से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी नए कानून आ रहे हैं 1 जुलाई से जो लागू होने हैं, उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी हो रहा है। इतना काम मिलेगा जो अगले 2 दशक हैं कम से कम, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट का ज़माना है। इट इज़ एरा ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट। मैं को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपसे। ये आने वाले समय में इसमें स्कोप इतना इनॉर्मस है। इस कोर्स की जो महिमा होगी या जो इसका जो यूटिलिटी होगी, ये बहुदर्शीय होगी, चौदिशा में होगी, सारे क्षेत्रों में। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा, चाहे साइबर का फील्ड हो, चाहे आपका एनवायरमेंट हो, AI है, या आपका जैसे अभी हम एनवायरमेंटल फोरेंसिक्स ला रहे हैं। और हम मीडिया के लिए भी मीडिया फोरेंसिक्स ला रहे हैं। कम्युनिटी फोरेंसिक्स हमने नई टर्मिनोलॉजी दी है, हमने करीब 6 टर्म अभी नई बनाई है। तो उनके अंदर जैसे एक टर्म हमने बनाई है फोरेंसिक एड, जो लीगल एड आपने सुना हो कि तो लीगल एड अधूरी है जब तक आप उसको फोरेंसिक एड नहीं देंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ काफ़ी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो यूनिक हैं, जो अपने आप में अनूठे हैं। फिर से कहना चाहूँगा कि आपने जितना हम पे फेथ दिखाया है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आपने हम सबको बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ आशीष जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे श्रोता सुन रहे थे डॉक्टर GK गोस्वामी साहब को, जो डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस के, जिन्होंने एक बड़े विस्तार से इसके विजन के बारे में बताया, क्या क्या कोर्सेज हैं, और अपनी भी जर्नी शॉर्ट में बताई। सर, आपसे लगातार इसी तरह के इंटरैक्टिव प्रोग्राम होते रहेंगे, आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके संस्थान के साथ आकाशवाणी जुड़ा रहेगा। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।